एक बार की बात है, उत्तानपाद नाम के राजा बहुत ही प्रसिद्ध थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। सुरुचि बहुत ही सुंदर थी, इसलिए राजा उत्तानपाद का झुकाव सुरुचि के प्रति अधिक था। सुरुचि को भी इस बात का बहुत घमंड था कि वह बहुत ही सुंदर है, लेकिन सुनीति का स्वभाव सुरुचि के बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत ही शांत और समझदार थी। राजा का झुकाव सुरुचि के प्रति अधिक होने के कारण सुनीति थोड़ा दुखी रहती थी। अपने इस दुख को कम करने के लिए वह अपना अधिक समय पूजा और पाठ में लगाया करती थी। दोनों रानियों का एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद से यह वचन ले लिया था कि वह अपने बाद उत्तम को ही राजगद्दी पर बिठाएंगे, ध्रुव को नहीं। इसके साथ ही वह सुनीति और ध्रुव को राजा से मिलने भी नहीं देती थी। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से जिद की कि वह अपने पिता से मिलना चाहते हैं। ध्रुव की माँ ने एक दरबार के साथ ध्रुव को अपने पिता के महल में भेजा। ध्रुव जब महल में गए तो राजा उत्तानपाद अकेले बैठे थे। ध्रुव को देखकर राजा उत्तानपाद बहुत खुश हुए और उन्होंने ध्रुव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। थोड़ी ही देर में वहाँ पर सुरुचि आ गई। जब उसने ध्रुव को राजा उत्तानपाद की गोद में देखा तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई और उसने राजा को उनका वचन याद दिलाया। उसने कहा कि ध्रुव को अभी इसी वक्त अपनी गोद से नीचे उतारो और यहाँ से भगा दो। राजा चुपचाप सुरुचि की बातों को सुनते रहे, लेकिन ध्रुव को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा। वह स्वयं ही उठकर बाहर जाने लगा। इन सब बातों का ध्रुव के मन पर बहुत ही गहरा आघात पड़ा। उसने घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताई। यह सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हुई। उसने ध्रुव को बहुत प्यार किया और वह बहुत रोई। माँ को रोते हुए देखकर ध्रुव को बहुत ही बुरा लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि पिता से बड़ा कौन होता है। तब ध्रुव की माँ ने ध्रुव को बोला कि भगवान पिता से भी बड़े होते हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, वो सबको बहुत प्यार करते हैं। ध्रुव ने जब अपनी माँ की यह बात सुनी तो उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन भगवान से ज़रूर मिलेंगे और उनकी गोद में ही बैठेंगे। ध्रुव रोज़ भगवान के बारे में सोचते और अपनी माँ के बारे में सोचते। एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह भगवान से मिलकर ही रहेंगे। उन्होंने देखा कि उनकी माँ सो रही है। वह चुपचाप उठे और महल से बाहर निकल गए। उनको कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाना है। वह बस चलते रहे। पूरे शहर में चलते चलते शाम हो गई। कई लोग बच्चा समझकर कुछ खाने को देते तो वो खा लेते, लेकिन वह एक शहर से दूसरे शहर पैदल ही चलते रहे। उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। चलते चलते वह शहर की सीमा से बाहर आ गए और इस तरह भटकते रहे। कई दिनों तक भटकते भटकते वह एक बहुत ही घने जंगल में पहुँचे, लेकिन उन्हें कहीं भी भगवान दिखाई नहीं दिए। थक हार कर वह उस जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्रुव ने यह निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान स्वयं उसके पास नहीं आएंगे वह अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। इस तरह से कई दिन बीत गए। एक दिन नारद मुनि वहाँ से गुजरे। उन्होंने ध्रुव को देखा तो वह तुरंत राजा उत्तानपाद के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। जब राजा उत्तानपाद ने नारद मुनि की बात सुनी तो उन्होंने बड़ी रानी सुनीति को बुलाया। सुनीति ने राजा को बताया कि आपके गोद से उसे उतारने के कारण वह बहुत दुखी हो गया था, इसलिए वह महल छोड़कर चला गया है। राजा ने अपनी पत्नी सुनीति को यह
वायदा किया कि वह ध्रुव को वापस लेकर आएंगे। लेकिन नारद मुनि ने राजा को बोला कि अब वह अपनी तपस्या में लीन है, वह नहीं आएगा। इधर ध्रुव को कठिन तपस्या करते हुए देखकर भगवान विष्णु स्वयं ध्रुव के पास आए और उन्होंने ध्रुव को आंखें खोलने के लिए कहा और बोला कि तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तब ध्रुव ने भगवान से कहा कि मेरे को आपसे कई प्रश्न का उत्तर चाहिए। तब भगवान ने कहा कि पूछो, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं। तब ध्रुव ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे अपनी गोद से क्यों उतारा और मेरी माँ ने यह क्यों कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तब भगवान ने कहा, पहले तुम आओ और मेरी गोद में बैठो। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और ध्रुव के सर पर अपना हाथ रख दिया। जैसे ही भगवान ने ध्रुव के सर पर अपना हाथ रखा, बहुत सारा प्रकाश ध्रुव के सारे शरीर में फैल गया। स्वर्गलोक से सभी देवी देवता यह दृश्य देख रहे थे। उन्होंने स्वर्गलोक से फूलों की वर्षा कर दी। ध्रुव ने भगवान को जैसे ही देखा, उसके अंदर एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान ने ध्रुव से पूछा, क्या अभी भी तुम्हारा कोई प्रश्न है। तब ध्रुव ने कहा, नहीं भगवान, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश जागृत हो गया है, अब मैं सदैव आपकी गोद में ही रहूँगा। तब भगवान ने कहा, नहीं, अभी तुम्हें पुत्र होने का दायित्व निभाना है। भगवान ने ध्रुव से कहा, ये पूरा संसार मेरी संतान है, संसार की सेवा ही मेरी सेवा है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक न्यायप्रिय राजा बनो, ताकि आगे कभी भी किसी बच्चे को अपने पिता की गोद से उतरकर मेरे लिए जंगल में आकर तप ना करना पड़े। तब ध्रुव ने भगवान से वायदा किया कि वह एक न्यायप्रिय राजा बनेंगे और गरीबों की और अपनी जनता की सेवा करेंगे। तब भगवान ने ध्रुव को वरदान दिया कि वह हमेशा आकाश में अपने ही नाम का एक चमकता हुआ तारा बनकर सदैव अमर रहेंगे। सारा संसार तुम्हें ध्रुव तारा के नाम से जानेगा और सारा संसार हमेशा तुम्हारी भक्ति को याद रखेगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव वापस अपने महल में आ गए। ध्रुव के माता पिता ने जब ध्रुव को देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। छोटी माँ और उत्तम ने भी ध्रुव का स्वागत किया। आगे चलकर ध्रुव राजा बने और साथ में वो भगवान की भक्ति भी करते रहे। ध्रुव ने संसार में रहकर अपनी गृहस्थी के साथ साथ भगवान की भक्ति भी की और मोक्ष को प्राप्त हुए। So this was a very small story of today. I hope you would like it. Thank you so much.